तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है जान मैं वहाँ, तू ये जी तेरे बिन है सजा। मैं जाए इस तरह दो लहरें जिस। हाय माय क्यूटीज, तो आप लोग कैसे हो? तो सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हाँ, मुझे पता है जो कपल है मैं सिर्फ उन्हें बोल रही हूँ, जो मेरे तरह नल्ले एंड सिंगल है मैं उन्हें वैलेंटाइंस डे बिल्कुल विश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को भी बुरा लगेगा कि हाय जख्मों पे नमक छिड़क रही है भी, बट ठीक है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। सो मैंने ये वन शॉट आप लोगों के रिक्वेस्ट पे रेडी किया है। ये है नामचीन यनमिन टैकुक वन शॉट एंड ये वैलेंटाइंस डे स्पेशल है। सो आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगे। ये काफी छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा वन शॉट है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। एंड अगर मुझे इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो मैं वापस से नामचीन यनमिन एंड टैकुक वन शॉट बनाऊंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चढ़दी जवानी तेरी चुन्नी आसमानी, गोरे मुखड़े दे उत्ते तिल काला, गोरे मुखड़े दे उत्ते तिल काला, गोरे मुखड़े दे उत्ते तिल काला। सोहणिए रंगां ने होए रूप दे दीवाने, तेरे नाम दी फेर दे माला, तेरे नाम दी फेर दे माला, ओ तेरे नाम दी फेर दे माला। ओ तेरा नखरा नी होए जग्गों अखड़ा नी होए, ओ तेरा नखरा नी होए जग्गों अखड़ा। सो ये है हमारी स्टोरी के तीन हीरोइन जिन, जिमिन एंड ते। इनकी नेचर की बात की जाए तो तीनों का नेचर बिल्कुल सेम है और ये कॉलेज की ब्यूटी क्वींस है। इनमें ऐसा तो नहीं बोल सकते बहुत एटीट्यूड है, ये लोग काफी नॉटी है, क्यूट है, बट ये लोग किसी का इंसल्ट नहीं करते हैं। बट हाँ, ये लोग काफी ज्यादा नॉटी है एंड बदमाश भी है और ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ये तीनों ही समझते हैं कि ये लोग ब्यूटी क्वींस कॉलेज की। अर्शों की परियों का मेला है और मैंने भी हर खेल खेला है। तू क्या जाने मैं दीवाना हूँ कच्ची गलियों का, क्यों ना माने मैं आवारा आशिक हूँ गलियों का। क्या प्यार किया कब वक्त इश्क में तो हार गया, कब वक्त इश्क मुझे मार गया, कब वक्त इश्क है। सो ये रहे हमारे स्टोरी के तीनों बॉयज, नामजून, यंगी एंड जंगकुक। और इनकी नेचर की भी बात की जाए तो जो नामजून है वो काफी ज्यादा मैच्योर एंड बहुत अच्छा इंसान है, सॉफ्ट हार्टेड है एंड उसे शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं। एंड युंगी की बात की जाए तो युंगी काफी शांत लड़का है जो कि सिर्फ अपने बुक्स में खोया रहता है। ही लव टू रीड बुक्स यू नो। एंड हमारी जंगकुक की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा नॉटी है, उससे यहाँ वहाँ की बातों से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। वो काफी ज्यादा चुलबुला टाइप का है और वो बहुत मस्तीखोर है, वो कोई भी बातों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता है। अरे मैं सबसे मेन बात बोलना तो बिल्कुल भूल ही गई, ये हमारे तीनों ही बॉयज, हमारे तीनों ही प्रिटी लेडीज पे बिल्कुल फिदा है। ठीक जिन सुनो ना, अब क्या वहाँ खड़े खड़े ऐसे शर्माओगे? बोलो क्या बात है? वो जिन नहीं मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी तो हाँ तो बोलो ना क्या बात करनी। मैंने कहा तुम्हारा मुंह पकड़ के रखा है, बोलो। वो मैं बोलना था कि क्या तुम थोड़ा देर मेरे साथ साइड में चलोगी? वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों मैं तुम्हारे साथ साइड में क्यों जाऊँ? एंड तुम्हें ऐसे साइड में क्या बात करनी? अरे जिन तुम कुछ गलत मत समझो, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं, मुझे सच में बात करनी है। ओके फाइन, ठीक है चलो। जिमिन वो मुझे भी ना तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तो मेरे से बात क्या तुम्हें भी साइड में मुझे ले जाके बात करनी है क्या? वो डोंट माइंड, पर हाँ मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है तो तुम ओके फाइन चलो। ढोलकपुर के जंगकुक बंदर, तुम यहाँ पे मेरे पीछे क्यों कर रहे हो? हाँ मैं मारूंगी ना, ठीक हो जाओगे। ये जो तुम्हारे आगे के तो बनी जैसे दांत ना टूट फूट जाएंगे, समझ आया? तुम मेरे पीछे क्यों कर रहे हो? बोलो। अरे यार तुम ऐसे क्यों हो? तुम अच्छे से भी तो बात कर सकते हो ना, मुझे तुम हमेशा बंदर क्यों बनाते रहते हो? मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी।
बंदर को बंदर नहीं तो क्या बोलूंगी? ओह सॉरी, बंदर प्लस खरगोश, बंद खरगोश। हाँ, नेवर माइंड, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। अभी तक कोई और होता तो मुझे बहुत मारता, पर तुम प्यारी हो ना, तो इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। ओए खरगोश के बच्चे, तुम ना मुझे मार भी नहीं सकते हो, समझ आया ना? ओहो क्या यार, तुम हमेशा लड़ाई भड़ाई में भिड़े रहती हो। मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी, मुझे भी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो क्या तुम भी मेरे साथ साइड में चलोगी क्या? एक थप्पड़ मारूंगी ना, ये तुम्हारे सारे इशारे ना बंद हो जाएंगे। ऐसे कौन बोलता है बात करना है? हाँ बोलो। अरे यार क्या यार, तुम भी हमेशा झगड़ते रहती हो। देखो मैंने तो अच्छे तरीके से बोला, पर तुम्हारे दिमाग में ना गोबर भरा है, इसलिए तुमने मेरे अच्छे तरीके से बोलने को गलत समझा। वेल छोड़ो, मुझे इतनी हुज्जती करनी नहीं है, तो तुम मेरे साथ साइड में चलो ना, मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी। ओके फाइन, चलो। जिन, आई नो मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे प्यार ना करूँ, पर मैं दिल को कैसे समझाता। और मैं तुमसे प्यार कर बैठा। प्लीज एक्सेप्ट मी एंड आई लव यू। क्या 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 क्या? तुमने एक बार क्या बोला? एक बार फिर से बोलोगे? क्या तुमने नहीं सुना? ओके मैं फिर बोलता हूँ। जिन, आई लव यू एंड आई रियली डू, प्लीज एक्सेप्ट मी। ओह सो यू लव मी। रामजन देखो, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट तुम मेरे टाइप के हो नहीं। एक्चुअली मैं कहाँ और तुम कहाँ। पहले तुम जाओ अपने आप को सुधारो, कुछ काबिल बनो, फिर तुम मेरे पास आओगे। देखो आर्यन, आई होप तुम मुझे और मेरी बातों को समझ लोगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आई मीन पहले तुम खुद को थोड़ा ग्रो कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं कितनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सो पहले तुम अपने आप को स्टेबल करो। जो ना देखो तो बता। क्या हुआ? अब तुम ऐसे ही यहाँ पे खड़े रहने के लिए मुझे बुलाए हो क्या? अगर तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है तो तुम मुझे लेके क्यों आए? और अगर कुछ बोलना है तो प्लीज थोड़ा जल्दी बोलो, मुझे और भी तो काम है। हाँ बोलना है ना। जिमिन ये लो, ये फ्लावर तुम्हारे लिए, वो मैं ये फ्लावर तुम्हारे लिए लाया हूँ। और मुझे तुम्हें बोलना है कि जिमिन आई लव यू, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। हाँ क्या बोला तुमने? एक बार फिर से बोल। मैंने कहा कि जिमिन आई लव यू, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। क्या यूंगी? सीरियसली तुम मुझे बोल रही हो यू लाइक मी? लाइक सीरियसली? वो जिमिन मैं तुम्हें बहुत पहले से लाइक करता था, पर कभी बोल नहीं पाया, तो बस आज यूं ही। देखो यूंगी, मैं तुम्हारा कोई इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कुछ बुरा नहीं बोलना चाहती हूँ, बट मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। आई मीन देखो तुम्हें तो पता ही है कि कॉलेज के सारे बॉयज मेरे पीछे हैं, एंड क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी यू नो मैं सभी को पसंद आ जाती हूँ तुरंत। सो मैं तुम्हें यही बोलना चाहती हूँ कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। आई मीन तुम समझ ही रहे होगे ना, तुम हमेशा अपने बुक्स में खोए रहते हो, किताबों में खोए रहते हो, एंड तुम्हें किताबों के बाहर कोई दुनिया नजर नहीं आती। एंड मैं बिल्कुल ऑपोजिट, तुम किताबों में रहते हो एंड मैं मॉडलिंग, फैशनिंग, मुझे पार्टीज एंड ऑल ये सब पसंद है। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। सो बेटर नेक्स्ट टाइम, ओके? देखो यूंगी, मेरी बात का बुरा मत मानना, ठीक है? मैं बस तुम्हें बता रही हूँ कि तुम मेरे टाइप के हो नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि हमेशा बुक में खोए रहना भी कुछ होता नहीं। आई मीन तुम सिर्फ पढ़ते हो, अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट अगर होता भी तो भी मैं शायद तुम्हें हाँ कर देती। आई होप अंडरस्टैंड कर रहे हो तुम मुझे। सो प्लीज अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। सो मुझे अब जाना चाहिए। ट्रंक बहुत बड़ा नाम है, तो मैं तेते बोलता हूँ। ओके सो तेते, मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करता, मैं जो मेरे मुंह में रहता हूँ मैं सीधा मुंह खोलता हूँ और बोल देता हूँ। सो मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ, ये लो फ्लावर, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, एंड यस आई लव यू। सो मेरे प्रपोजल को जल्दी से एक्सेप्ट कर लो। व्हाट? एक बार तुमने क्या कहा, फिर से बोलोगे?
आई नो तुम फिर से सुन के आंसर तो तुम्हारा बदलेगा नहीं, यस ही करोगी क्योंकि हूँ ही मैं इतना क्यूट बंदा। वेल तुम्हें जानना ही है तो मैं ठीक है तुम्हारे लिए फिर से बोल ही देता हूँ। ये लो फ्लावर और ये सिर्फ तुम्हारे लिए एंड यस आई लव यू, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रपोजल। लगता है सुबह सुबह उठ के तुम सस्ते नशे करके आए हो। लाइक सीरियसली तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो और तुम्हारी कॉन्फिडेंस तो देखो। नो यू आर रॉन्ग, सुबह सुबह तो मैं उठा पर मैंने कोई सस्ते नशे नहीं किए। एंड हाँ तुमने जो कॉन्फिडेंस की बात की है बिल्कुल सही सोचा, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है ना मस्त। हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो है तुम्हारे अंदर, तभी तो देखो ना कि तुमने किसको प्रपोज किया। लाइक सीरियसली तुमने किम तेयोंग को प्रपोज किया जिसके पीछे पूरी कॉलेज है। एंड एक बात बताओ तुमने क्या सोच के मुझे प्रपोज किया। लाइक तुमने अपने अंदर कुछ देखा भी, कोई एबिलिटीज कुछ भी स्पेशल है कि तुम्हारे अंदर, बस यूं ही मुंह उठाया और मुझे प्रपोज कर दिया। तुम्हें मेरी बात का हर्ट हो रहा है। वेल तुम्हें बता दूं होना भी चाहिए क्योंकि ये सारी बातें मैं तुम्हें और तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ। क्योंकि देखो तुमने अपने आप को कभी देखा है, तुम मेरे लायक तो बिल्कुल नहीं हो। जी मुझे ना ऐसे लड़के ना बिल्कुल पसंद नहीं जो हर बातों को बस सीरियसली नहीं लेते हैं, सिर्फ मजाक में उड़ाते रहे। एंड तुम्हारा नेचर, हाँ मैं तुम्हें बंदर यूं ही नहीं बोलती हूँ, तुम्हारा नेचर सच में बिल्कुल वैसा है। तुम कभी कोई बात को सीरियसली लेते ही नहीं हो। एंड सबसे बड़ी बात, मैं ऐसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं आना चाहती हूँ जो बिल्कुल बात सीरियस ना लो, क्योंकि मुझे एक सीरियस बंदा चाहिए। और हाँ दूसरी बात, तुम्हारे अंदर मुझे और कोई टैलेंट नजर भी नहीं आता है जिस वजह से मैं तुम्हें हाँ करूँ। लाइक तुम में सच में मजाक मस्ती और ये सारी फालतू चीजें छोड़ के आई डोंट थिंक तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, सिर्फ मस्ती करते हो। सो आई थिंक तुम्हें हमारा आंसर मिल गया। हमारी तीनों ही गर्ल्स ने हमारे प्यारे से इनोसेंट से तीनों बॉयज को रिजेक्ट कर दिया था बहुत बुरी तरीके से। इस वजह से हमारे तीनों बॉयज बहुत ही ज्यादा हर्ट थे और वो एक साथ क्लास में बैठे हुए थे और तभी वहाँ पे हॉबी आता है। इट्स योर बॉय हॉबी इज बैक इन द ग्राउंड। क्या हुआ भाई लोग, तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो जैसे तुम लोग को पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा सदमा पड़ गया है? बताओ ना ऐसे क्यों बैठे हो? अरे मुझे भी बताओ यार। और अब इस छछूंदर को क्या हो गया है? तुम लोग तो बैठे हो, लग रहा है कि तुम लोग सैड हो और ये टेसुआ क्यों बाहर है? क्या हो गया तुम लोग को? बाय द वे एक सेकेंड, मैं कैसे भूल गया, तुम लोग तो आज उन तीनों को प्रपोज करने वाले थे ना? क्या प्रपोज कर दिया? बताओ आंसर क्या हुआ? अरे यार मुझे भी तो बताओ कुछ। हॉबी भाई आप तो और भी गंदे, हमारे जख्मों पे आप हरे हरे जख्मों पे मलहम की जगह मिर्च लगा रहे हो। गंदे हमारे साथ क्या हो, आप सुनोगे तो रो दोगे। अरे भाई लोग मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने किसका जख्म हरा कर दिया? तुम लोग की बात ना मुझे समझ नहीं आ रहा। वेल तू रो क्यों रहा है और तुम दोनों ऐसे भूत जैसे क्यों बैठे हो जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है तुम पे? मुझे बताओगे नहीं तो क्या मुझे पता? कैसे पता चलेगा यार, बताओ तो हुआ क्या है? फिर तीनों ही अपनी अपनी साइड की स्टोरी, मतलब उनके साथ जो भी हुआ, गर्ल्स ने उन्हें क्या कहा, वो सब कुछ हॉबी को बताते। ओहो यार ये तुम लोग के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। लिटरली मुझे नामजून और यूंगी के लिए तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। पर जंगकुक तेरे लिए तेरा क्या ही बोलूं, मुझे तो तेरे बात पे हंसी आ रही। अबे ऐसे कौन प्रपोज करता है बे? चल जाने दे, मैं क्या बोलूं अब। हंस ले साले हंस ले, मेरी मजबूरी पे तू हंस ले। आज तेरा दिन है ना, मेरा भी दिन भी आएगा। और तुझे तो तेरी लीसा है तेरे पास, इसलिए तू हंस रहा है ना मेरे मजबूरी पे। ठीक है याद रखूंगा, तेरे जैसा दोस्त कीड़े पड़े तुझे। फिर हंसी मजाक छोड़ के हॉबी थोड़ी देर बाद नोटिस करता है कि वो लोग तीनों सच में काफी ज्यादा सैड है। अरे यार तुम लोग ऐसे मुंह झुला के क्यों बैठे हो यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और हाँ सुनो, तुम लोग मेरे बडीज हो यार, थोड़ा मस्ती मजाक कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ। तुम्हारा हॉबी दोस्त है ना, सब कुछ ठीक करेगा, डोंट वरी हो जाओ। पर यार होप उन्होंने हमारे मुंह पे मना किया है, वो हमें क्यों एक्सेप्ट? अरे यार जब हॉबी है साथ तो फिर डरने की क्या बात, तुम लोग इस बात की टेंशन मत करो। हाँ ऐसा कोई चीज नहीं जिसकी प्लान मेरे पास ना हो, मैं सब ठीक करूँगा। पर यार हॉबी ये कैसे होगा तू बता? उन्होंने हमें एक बार मना कर दिया और ऐसे बार बार जाना अच्छा नहीं। अरे यार मैं हूँ ना, तो तू टेंशन क्लियर है। एंड हाँ इस बार जो भी मैं करूँगा ना, चिंता मत कर, तुझे नहीं वो लोग खुद तेरे पास आएंगे, समझ आया? अच्छा वो कैसे? मुझे भी बताओ कैसे वो लोग हमारे पास आएंगे?
ये सब के लिए तो तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मेरी लिसा बेबी के पास बहुत आइडिया होता है। चलो उसके पास, नाउ फॉलो मी गाइस। इसके बाद क्या था, हमारे तीनों बॉयज हॉबी के पीछे पीछे जाते हैं। हाय एवरीवन एंड हॉबा, तुमने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ पे क्यों बुलाया? बोलो, कोई बात है क्या? कोई बात करनी है क्या तुम सबको मुझसे? हाँ बेबी, देखो ना, इन्हें ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी और इन्हें ना तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए। प्लीज इनकी एक हेल्प कर दो। यस ऑफ कोर्स हॉबा, मैं क्यों तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। एंड हाँ, ये तुम्हारे फ्रेंड्स है ना, तो मैं इनकी भी तो हेल्प करूंगी क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स मतलब मेरे फ्रेंड्स। तो ओके, तुम लोग तीनों बोलो, तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है? मैं जरूर, अगर मुझसे हो सका तो मैं तुम लोग की हेल्प जरूर करूंगी। इसके बाद हमारे तीनों बॉयज अपनी अपनी साइड की स्टोरी लिसा को बता देते। ओह, तो ऐसी बात है, तो तुम उन तीनों को लाइक करते हो? वेल, वो तीनों तो मेरे फ्रेंड ही हैं। ओके ठीक है, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं जरूर उनसे बात करूंगी। वेल, मुझे ये सब ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमारे बॉयज वहाँ से लिसा को थैंक यू बोल के चले जाते हैं एंड लिसा कुछ सोचने लगती है। पर एक सेकंड, मुझे ये बात तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उन तीनों ने इन तीनों को मना क्यों किया, आई मीन रिजेक्ट क्यों कर दिया। मुझे जितना पता है कि वो तीनों भी तो नो, मुझे एक बार जाके उन लोगों से बात कर लेनी चाहिए इस मैटर में। इसके बाद लिसा हमारी तीनों गर्ल्स के पास जाती है, पर वो वहाँ पे जाती है तो वो कुछ देख के वहीं पे चुपचाप खड़ी हो जाती है और उनकी बात, हम तीनों ने मिलकर प्लान किया था और ये शर्त लगाई थी बेहुदा सा, हम तीनों की गलती, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सारी बातें लिसा पीछे से खड़े होकर सुन रही थी और उसे ये सारा मैटर समझ आ जाता है कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था और वो अपना खुराफाती दिमाग लगाती है एंड हमारे बॉयज के पास जाती है। क्या हुआ लिसा बेबी, तुमने हमें इतना जल्दी में यहाँ पे क्यों बुलाया? तुमने मुझे बुलाया वो तो समझ आता है, हम तो कपल्स हैं, शायद कुछ वो छोड़ो, पर मुझे बुलाया तो ठीक है, पर इन तीनों को भी तुमने क्यों बुलाया? ओहो हॉबी, तुम भी ना, हमेशा तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा ही चलता रहता है। मैंने यहाँ पे तुम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए बुलाया, तो तुम तीनों सुनो मेरी बात बहुत ही ज्यादा ध्यान से, ठीक है? सो इसके बाद हमारी लिसा तीनों को बॉयज को बताने लगती है कि एक्चुअली उसने वहाँ पे क्या देखा और क्या सुना, वो सब कुछ उन्हें डिटेल में बताती है और वो उन्हें शर्त के बारे में भी बताती है जो हमारे तीनों गर्ल्स ने शर्त लगाई थी। स्वामी, वो शर्त जो तीनों गर्ल्स ने लगाई थी वो मैं अभी आपको नहीं, बाद में बताऊंगी। ओके, तो लिसा अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ, यंगी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। लिसा, हमें इस पे क्या करना चाहिए? ओहो, डोंट वरी लिसा, ऐसा तो फिर डरने की क्या बात। सुनो, मेरे पास ना इसके लिए भी एक बहुत धांसू आइडिया, तो बस जो मैं बोलते जाऊँ वो बस तुम लोग को करना है, फिर देखो होता क्या है। ओके, तो मैं तो बिल्कुल फुल टू रेडी हूँ, पर हमें करना क्या है? आई मीन कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो बताओ ना क्या करना है? वो सब तो मेरे पे छोड़ दो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, वो मैं तुम लोगों को थोड़ी देर में बता दूंगी। वेल, ये आइडिया पूरा करने के लिए मुझे मेरी कुछ और फ्रेंड्स की हेल्प चाहिए होगी, वो मैं मैनेज कर लूँ। पर बेबी, आइडिया क्या है ये तो बता दो। तो मैं तुम लोग को बताती हूँ कि आखिर हमारा प्लान क्या है, ध्यान से सुनना। ओके, इसके बाद हमारी लिसा हमारे बॉयज को सारा प्लान समझाती। ओके बॉयज, तो तुम लोगों ने सारा प्लान अच्छे से समझ लिया ना? तो 10 डेज, ओनली 10 डेज बाद वैलेंटाइंस डे है, तो इस 10 दिन में हमें उन सभी गर्ल्स को इतना ज्यादा जेलस करना है कि वो लोग खुद तुम्हें आके कन्फेस करेंगी एंड बोलेंगी कि प्लीज मेरे वैलेंटाइन बन जाओ। वाह लिसा, वाह, क्या आइडिया लगा है सच में, मुझे तो सुन के मजा आ गया। पर क्या ये प्लान काम करेगा? आई मीन वो सच में कन्फेस? अरे हाँ यार, हाँ जरूर करेंगी यार यंगी, मुझे भी लगता है कि ये प्लान ना बहुत धांसू है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हाँ ये प्लान वर्क करेगा और वो सभी हमें आके प्रपोज करेंगे। ओह माय गॉड, मुझे तो सोच के शर्म आ रही। इतना भी ज्यादा एक्साइटेड मत हो, ठीक है? 2 दिन बाद, सिर्फ 2 दिन बाद हम लोग को हमारा प्लान स्टार्ट कर देना है, तो बी प्रिपेयर और रेडी हो जाओ। यस गाइस, हॉबी ना बिल्कुल ठीक बोल रहा है। 2 दिन बाद हमारे कॉलेज में कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन में तुम लोगों को बिल्कुल आग लगा देनी है, समझ आए? कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तुम लोग से जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो एंड 2 दिन बाद से ही हमारा मेन प्लान स्टार्ट होने वाला।
हाय गाइस, तो तुम लोग बताओ आज रेडी हो ना? जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वैसे प्रिपेयर करके आए हो ना? वेल वैसे ही होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये अच्छे से हो जाए उसके बाद मैं आगे का प्लान तुम लोग को बताने वाली हूँ, जो कि बहुत मजेदार होने वाला है। अरे मैं तो पूरा फाड़ू प्रैक्टिस करके बिल्कुल फुल प्रिपेयर होकर आया हूँ। मैं भी प्रिपेयर होकर तो आया हूँ, पर फिर भी कुछ गड़बड़ ना, मुझे डर लग रहा है। अरे यार युंगी, तू भी ना डरता है और हमें भी डर आता है। हमने पूरी कोशिश की ना, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है, जस्ट फाइटिंग। एंड हाँ, तू प्लीज अब चुप हो जा और डरा मत हमें। हम यार ऐसे ही इतनी नर्वस है और तू बोल के और डरा रहा है। वाह वाह नामजीन, वाह वाह, तूने आज किया ना मेरा दिल जीतने वाली बात, बिल्कुल ठीक कहा है। पहली बार ना तो अच्छी बात करा, ऐसे ही मैं बोलता हूँ, तू ना मेरे साथ रहा कर, तभी ना देख तू कितना आगे बढ़ जाएगा, बहुत आगे। सामने रास्ता दिख रहा है ना, उसके भी आगे बढ़ जाएगा, तो मेरे साथ रहा कर, ठीक है? हाँ गधो, हाँ तुम लोग खुद ही की तारीफ खुद ही कर लो और खुद ही की तारीफ के पुल बांधते रहो, ठीक है? इसमें फिर लड़कियों को पटाने की क्या जरूरत है? छोड़ दो ना, खुद की तारीफ जब तुम लोग खुद ही कर ले रहे हो तो फिर क्या ही जरूरत है? तब से सुबह से तुम लोग को बोल रहा हूँ चुप हो जाओ, पर नहीं, तुम लोग अपनी तारीफ खुद ही पे खुद ही किए जा रहे हो। ओहो गाइस, तुम लोग भी ना हमेशा कहीं भी झगड़ना शुरू हो जाते हो। चुप हो जाओ, हम लोग यहाँ किस काम से आए और तुम लोग क्या किए जा रहे हो? बिल्कुल चुप करो, वरना मैं तुम लोग को यहीं पे से छोड़ के चले जाना। एंड यस यू ऑल प्लीज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, ओ माय गॉड, कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। जंको की, अरे यार छोड़ना, तू तो इस जंको की आदत जानता है ना, मुझे पता है तू अभी क्या सोच रहा है। छोड़, इसकी बात छोड़, ये फटाफट ढोल एक नंबर का। अरे यार तुम लोग तो मेरी बात ही नहीं सुनते हो, मैं कुछ भी बोलता हूँ ऐसा हवा में उड़ा देते हो। वेल छोड़ो, क्या ही कर सकते हो, कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात। चलो फिर। It's the end of the month and the weekend. Spend this track, everything on me. Yeah, I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like the store and I'ma pour it on myself. Check the money making think account number. That's that shit that's never getting bounced on you. Check do the money dance. I just need 100 best. When the stars say sign for it, I'ma need my autograph. Dollar bills, watch it fall on me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I need to drop some money, dropping all my money. Drop some money, off this rest so yogi, yeah. Twerk it, when I buy the bass, I like it. Dollars dropping on my tonight. सो हमारे बॉयज के धांसू एंट्री के बाद कंपटीशन कॉलेज का स्टार्ट हो जाता है और सभी उसके बाद अपने टैलेंट शो करते हैं। एक्चुअली आर्मीज ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें अपने सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपना कोई भी एक हिडन टैलेंट शो करते हैं। बल खा के लहरा के आग लगा के दिल को जला के करे तो इशारा शरारा 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 तू है एक शरारा 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 शरारा। अरे जंकुक, अब
तो अपना मुंह बंद कर ले, परफॉर्मेंस कब का खत्म हो गया और तू अभी तक मुंह खोल के खड़ा, मच्छर चला जाएगा तेरे मुंह मेरे बाबा। अरे आर्यन तूने देखा इनकी डांस कितनी मस्त थी, हमारी तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। मुझे लगता है कि हमारा तो बस पोपर्टी हो जाएगा। है देखा देखा तुम लोगों ने, मैं पहले ही तुम लोग को बोलता हूँ पर तुम लोग तो मेरी बात ही नहीं सुनते। हम कुछ नहीं कर पाएंगे इनके सामने। तो पर ये हॉबी और इसकी गर्लफ्रेंड लीजा हम लोग को बेइज्जती करने का फुल मौका ढूंढ के रखी है। अबे यार तुम लोग चमगादड़ लोग चुप हो जाओ ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है तुम लोगों में। मेरे से कुछ सीखो यार, मेरे दोस्त किस लिए बने हो। हाँ जो भी हो, पहले देखो, पहले मैं और मेरी लीसा बेबी जाते, उसके बाद देखना हमारा कॉन्फिडेंस, उसके बाद तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा। सो ठीक है, अब बस देखते जाओ कैसे स्टेज पे आग लगाता हूँ। चढ़दी जवानी तेरी चुन्नी आसमानी, गोरे मुखड़े दे उत्ते तिल काला, गोरे मुखड़े दे उत्ते तिल काला, गोरे मुखड़े दे उत्ते तिल काला। सोहणिए रंगां ने होए रूप दे दीवाने, तेरे नाम दी फेर दे माला, तेरे नाम दी फेर दे माला, ओ तेरे नाम दी फेर दे माला। ओ तेरा नखरा नी होए जग्गों अखरा नी होए, ओ तेरा नखरा नी। लो गाइस हमारा तो डांस कंप्लीट हो गया, अब तुम लोग की बारी है। ओके फाइटिंग एंड हाँ कॉन्फिडेंस, डरना बिल्कुल नहीं, तुम लोग कर सकते। ऑल द बेस्ट गाइस, जस्ट शाइन एंड जैसा सिखाया था बिल्कुल वैसा ही करना। ओके अरे वो लोग मेरे ही फ्रेंड है, बिल्कुल मेरे जैसे कॉन्फिडेंस है, डोंट वरी, वो लोग बहुत अच्छा गाना है। ऑल द बेस्ट गाइस। Funky, daddy bought the donkey, donkey died, daddy. वाओ मेरी जूनी ने क्या डांस किया, तुम लोगों ने देखा, तुम लोगों ने देखा। वाओ यार मैं तो बिल्कुल स्पीचलेस हूँ। हाँ मैंने देखा और साथ में मैंने जंपू का भी डांस देखा। वाओ क्या हॉट डांस था, सारी लड़कियां उसे देख रही थी। हाँ यार तूने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी तो एक पल के लिए नजर भी नहीं हट रही थी। सच बताऊं मैं अपने को कैसे कंट्रोल की मुझे समझ नहीं आ रहा। पर एक सेकंड, इस जिमिन को क्या हो गया, ये सदमे में चली गई है क्या? ओए जिमिन की बच्ची कहाँ खोई है? क्या मुझे बोल रही? हाँ तूने देखा युंगी ने डांस किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ यार जिमिन ये तो तूने सही कहा, आज हमने पहली बार युंगी का एक नया ही रूप देखा है। हाँ बिल्कुल, और वो कितना प्यारा लग रहा था, मेरा तो दिल जान दोनों ले गया। एंड तुम लोगों को पता है सारी गर्ल्स बस उसे देख रही थी और मैं खुद भी देख रही थी। पर मैं देख सकती हूँ पर वो लोग तो नहीं देख सकती। हाय कितना प्यारा लग रहा था। ओ माय गॉड। पर एक सेकंड, सारी गर्ल्स क्यों देख रही थी? मैं उसे देखूंगी ना। ओहो मुझे गुस्सा आ रहा है। वाओ गाइस तुम लोगों ने तो बिल्कुल स्टेज में आग लगा दी, सच में एक पल के लिए तो मेरी भी नजर नहीं हट रही थी। सो हॉट। वेल तुम लोग को पता है अभी ना तुम्हारी गर्ल्स ना तुम लोग के बारे में शायद बातें कर रही, क्योंकि तुम लोग का परफॉर्मेंस ही ऐसा था। अरे उन लोग के बारे में बात कर रही होंगी नहीं, मैं ना घूमते फिरते वहीं पे गया था देखने के लिए कि वो लोग क्या बातें कर रहे। सच में ये लोग तो बस इनके बारे में बात करी। यस परफेक्ट, यही तो मैं चाहती थी। तो लीसा अब हमारा आगे का प्लान क्या है? तुमने कुछ सोचा है क्या आगे हमें क्या करना है? कुछ बताओ फिर। यस डोंट वरी, मैंने सब कुछ प्लान करके रखा है। एंड मैंने कहा था ना कि कुछ गर्ल्स की हेल्प चाहिए, तो मैंने अपने फ्रेंड से बात किया, वो लोग भी रेडी हो गए तुम लोग का हेल्प करने के लिए। वो लोग बस थोड़ी देर में आती होंगी, फिर प्लान बताती हूँ। ओके अदर साइड हमारी गर्ल्स को बिल्कुल सब्र ही नहीं होता है, तो वो लोग अपने सब्र के बांध को तोड़ते हुए अपने बॉयज से जाती हैं बात करने के लिए। पर तभी वहाँ पे कुछ गर्ल्स की एंट्री होती है। हाय आई एम माई सेल्फ चीसू।
Hi, myself Rosie and hi Yoongi. Hi, and myself Jenny and तुम हो ना जंगकुक? हाँ, मैं ही हूँ जंगकुक। हबी, तू क्या इन्हें जानता है? हम तो नहीं जानते और ये हमें जानते हैं। वो कैसे? अरे हाय एवरीवन। अरे हाँ यार, मैं इन लोग को जानती हूँ। मैंने तुम लोग को कहा था ना कि मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स की जरूरत पड़ेगी हमारे प्लान के लिए, तो वो यही है। मैंने इसे सब कुछ बता दिया इनको। अब तुम लोग की बारी है, रुको। इसके बाद लिसा अपना प्लान सबको बताने लगती है। ओके गाइस, तो तुम लोग समझ गए ना कि हम लोग को क्या करना है। सो यही मेरा प्लान है एंड मुझे पता है ये प्लान जरूर वर्क करेगा। सो फाइटिंग एंड हाँ, अभी से तुम लोग शुरू हो जाओ। देखो वो लोग हमें देख रहे। तो इसके बाद हमारे तीनों बॉयज अपनी गर्ल्स की तरफ देखती हैं, तो वो लोग सच में ध्यान देते हैं कि हाँ, उनकी गर्ल्स उन्हें देख रही है और अपने में ही कुछ बातें कर रही है। हाँ यार लिसा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम तीनों ने अभी देखा वो हमारे तरफ ही देख रही है और कुछ तो बातें कर रही है। देख के तो लग रहा है कि हमारे बारे में बातें करे। यार मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। ओए गड़बड़ पड़बड़ की दुकान, तू चुप हो जा। तुझे ना हर चीज गड़बड़ ही लगता है। तू अपना मुंह बंद रख। कितना मस्त सा प्लान है, मुझे तो बहुत मस्त लगा ये प्लान। वर्क तो जरूर करेगा। हाँ जंगकुक बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मुझे भी लगता है। ओहो बाबा, अब तुम लोग क्या अपने में बातें करके टाइम वेस्ट करोगे? नहीं ना, मैंने इन गर्ल्स को क्यों बुलाया यार? तुम लोग इनसे बातें करो, तभी तो उन्हें थोड़ा जेलस फील होगा। एंड आई एम 100% श्योर कि वो लोग यहाँ पे जरूर आएंगे थोड़ी देर में। देख रहे हो तुम लोग उन गर्ल्स को कैसे चिपक रही है आराम से और सभी से। मुझे तो यहीं से देख के गुस्सा आ रहा है, मन करे सारे बाल उखाड़ दूं। मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, कैसे मेरी योंगी से चिपक रही है। मन कर रहा है उनके टकले का सारे बाल उखाड़ के ना फेंक दूं। मुझे देख के तो गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। यार तुम लोग का तो फिर भी ठीक है, इस जंगकुक के बच्चे को देखो, वो तो कितने हंस के बातें कर रहा है, और तुम लोग के दोनों को तो देखो फिर भी थोड़ा शांत है। और इस जंगकुक की तो पता नहीं कौन सी चिल मची रहती है। इसको तो मन कर रहा है मैं मार के सब भरता बना दूं। अभी जाती हूँ मैं इसके पास। फिर तीनों गर्ल्स हमारे बॉयज के पास जाने लगती हैं। ओहो ओप्पा, सुनो ना, यहाँ पे हम लोग चलते हैं ना। अभी यहाँ पे मुझे रहने का मन नहीं करे, कितनी शोर है। ओह हाँ जीसू, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। चलो हम लोग साइड में चल के थोड़ी बातें करते हैं। यहाँ पे कितना शोर है ना, मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा। चलो हम लोग चलते हैं। ओके ओहो भी देखना, किसी का नाम जो नहीं किसी और गर्ल के साथ चला गया। ओहो मेरे पे ध्यान मत दो, तुम लोग एक बार अपने वाले को तो देखो फिर मुझे बोलना। मैं तो अपने नाम जाने को देख लूंगी, पहले अपना देखो। ओहो योंगी ओप्पा, आपको पता है मैंने आपको बहुत पहले से लाइक करती थी। मैंने आपको कॉलेज में देखा था, तभी से आप बहुत क्यूट हो। लव यू, बिल्कुल एक क्यूट कैट की तरह। और सच्ची क्या मैं इतना क्यूट हूँ? वेल थैंक यू सो मच रोजी। तुम्हें कोई तो नजर आया कि मैं कितना क्यूट एंड काबिल हूँ, वरना किसी लोगों को तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। वेल तुम्हें मेरी कदर है, सच में आई एम हैप्पी। एंड हाँ तुम भी बहुत ज्यादा क्यूट हो। ओहो जंगकुक ओप्पा, आप वहाँ क्या देख रहे हो? योंगी की तो तारीफ कर रही है रोजे, पर मैं आपकी तारीफ की क्या ही बात करूँ। आप तो इतने ज्यादा हॉट हो, ओ माय गॉड। जब मैंने आपको डांस करते हुए देखा ना, मैं तो मर मिटी। सच में आपकी क्या बॉडी है, ओ वाओ। ओ थैंक यू सो मच मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। वेल मुझे पता है मैं हॉट हूँ एंड कितना सेक्सी भी हूँ, बट छोड़ो ना, हटाओ बात। वैसे साइड में चलोगे क्या? हम कुछ पर्सनल बातें करते। पता नहीं यहाँ पे कुछ लोग हमारी बातें सुन रहे होंगे शायद, इसलिए। ओके ओप्पा चलिए। इसके बाद हमारे तीनों बॉयज वहाँ से चले जाते हैं एंड हमारी तीनों गर्ल्स बातें करने लगती हैं। हाय ये मैंने क्या कर दिया? अच्छा खासा जूनी ने मुझे प्रपोज किया था, पर मैंने रिजेक्ट कर लिया सिर्फ तुम लोग की शर्त की वजह से। मेरा कुकी उस लड़की के साथ चला गया, मेरा क्या होगा? अरे यार तुम लोग मेरे को क्या बोल रहे हो? मेरा इतना इनोसेंट सा बिल्लू वो भी चला गया उस लड़की के पीछे, मेरा क्या होगा? वाओ गाइस, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, सच में बहुत ही अच्छा किया। अब देखते जाओ, मेरा प्लान बहुत अच्छे से काम करने वाला है। बस अब मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा वैसा करते जाओ एंड देखो होता क्या है। जिमिन, हमें ना कुछ करना ही पड़ेगा उन लड़कियों का, समझ आया? हाँ ठीक बोल रही जिन, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड वी, ये तो देख एक बार यार। यार ये कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, अरे तुम लोग अपने में क्या देख रहे हो? भाई तू अपना फोन देख, जल्दी देख।
अब ये मेरी आंखों ने क्या देख लिया, उस लड़के की इतनी हिम्मत, उस लड़की का मैं बाल नोच लूंगी। उसने मेरी जोनी के साथ फोटो लिया और पोस्ट भी कर दिया। मैं उसको मार दूंगी। चलो गर्ल्स, हमें जाके उनसे बात करनी पड़ेगा, उनका बहुत ज्यादा ही हो गया। मैं ना उस लड़की का मुंह तोड़ दूंगी। चलो अब जल्दी चलो कॉलेज। इसके बाद जिमिन और वी तीनों कॉलेज जाती है और जिन जैसे ही कॉलेज पहुंचती है वो सबसे पहले आर्यन को ढूंढ के उसके पास जाती है, उससे बात करने। आर्यन सुनो तुम। हाँ जिन, हाँ बोलो, क्या बात है? तुम्हें कोई बात करनी है क्या? तुम इस तरह मुझे रोक रही हो, अगर कोई बात है तो बोलो। हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत जरूरी बात करनी है। तो तुम यहाँ चुपचाप खड़े हो और मेरी बात सुनो। ओपा, अरे ओपा, आप यहाँ? मैं आपको पूरे कॉलेज में ढूंढ रही थी और देखो ना आप यहाँ मुझे मिले। मुझे आपसे कितनी बातें करनी थी, और आप इतनी देर बाद मुझे मिल रहे। अरे जिसु तुम बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? ओह जिसु, क्या बोलना है तुम्हें, बोलो ना। ओह ओपा, आप इतने लंबे हो, थोड़ा नीचे आओ, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ, ये तुमने क्या किया? तुमने नामजुनी को किस कैसे किया? कैसे किया से क्या मतलब? मैं कर सकती हूँ, वो तो मेरे ओप्पा है। नामजुन ओप्पा देखो ना, मुझे किस भी नहीं करने दे रही। क्या मैं आपको किस भी नहीं कर सकती? वो क्या बोलेगा? तुम ऐसे कॉलेज में सबके सामने ऐसे किसी को भी किस नहीं कर सकती। ओह ओप्पा, ये ऐसे क्यों बोल रहे? वैसे छोड़ो, मुझे ना तुमसे बात नहीं करनी। चलो ओप्पा, हम लोग यहाँ से कहीं दूर चल के बातें करते। Oh my God, जीन तुमने देखा उस लड़की ने भी क्या किया? मुझे लगता है कि ये लोग का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ जीन बिल्कुल ठीक, ये लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। My God, अब उसने आर्यन को किस किया? तूने देखा? ओह तुम लोग मेरे फ्रेंड हो कि क्या हो यार? तुम लोग मुझे बार बार मुझे याद क्यों दिला रहे हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है बस उस स्टूपिडिटी की वजह से और वो शब्द की वजह से, बस ये सब हुआ। मुझे वो सब कुछ करना ही नहीं है। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से और मेरी शर्त की वजह से मेरा जूनी मुझसे दूर जा रहा है। ओह माय गॉड जिमिन, तूने देखा वो लड़की योंगी के पास जा रही है? तो चुप हो जा, मुझे दिख रहा है, तो चुप हो जा। ओह माय गॉड जिमिन, ओह माय गॉड, जो आज मेरे साथ सुबह वो कहीं वो फिर से यहाँ तो नहीं होने वाला है। यार मुझे भी लग रहा है कुछ ऐसे होने वाला है। देख तो वो लोग कितने क्लोज और कैसे बातें कर रहे हैं। जिमिन कुछ कर यार, तू बैठी ऐसे। बस अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ 1 मिनट और ऐसे रुक के ये सब नहीं दे सकती हूँ, मैं तो जा रही। चुमकांडी हट मेरी योंगी के सामने से। तो यहाँ पे तब से क्या बातें किए जा रहे? चिपक के कितने देर से मैं देख रही हूँ, हटने का नाम भी नहीं ले रही है, बस बात किए जा। आउच मेरे हेयर छोड़ो, तुम क्या पागल हो? मैं तो योंगी ओप्पा से बात कर रही हूँ, तो तुम्हें इतना क्या प्रॉब्लम है? छोड़ो मेरे हेयर, देखो ना योंगी ओप्पा ये कैसे कर रही है, पता नहीं कौन है पागल। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे पागल कहा? तुम पागल, तुम्हारी पूरी खानदान पागल, तुम मुझे क्यों पागल बोल रही हो? और बढ़िया है मुझे पागल बोल। ये होंगी ओप्पा, देखो ना ये कितना बोलती है, ये मुझे ना सच में पागल लगती है। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, कहीं और जाके बातें करते। ओहो ओप्पा, आप इतनी देर खड़े होके क्या देख रहे हो? चलो ना हम लोग कहीं और चलते हैं। ओके ठीक है चलो। चल यार जिमिन, थोड़ा कैंटीन चलते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगा है, सुबह से इतना सारा टेंशन। ओह माय गॉड, मुझे तो और भूख लग गया है। हाँ, एक सेकेंड, वो वहाँ पे क्या है? इस जंकुक बंदर की इतनी हिम्मत, ये किसी और के साथ इतना हंस के बात करे। कुछ दिन पहले तो मुझे बोल रहा था, अभी जाके मैं इसकी बैंड बजा के आता। हटो हटो,
तुम लोग क्या बीच में से खड़े हुए मुझे जाने तो। ओ वो रही मेरी फ्रेंड। हाँ उफ, तुम लोग भी ना ऐसे बीच में मत खड़े रहो, आने जाने का रास्ता नहीं है, बस ऐसे बीच में खड़ा है। हटो हटो। ओहो कुकी, देखो ना ये क्या पागल है, ऐसे कैसे जा रही है। उफ, पागल सी लड़की, हमें अलग भी कर दी। चलो हम लोग कहीं और चलते हैं। ऐसे ही एक वीक गुजर जाता है। इस एक वीक में हमारे तीनों बॉयज ने हमारी तीनों गर्ल्स को इतना ज्यादा जेलस किया, इतना ज्यादा जेलस किया कि क्या ही बोले। हमारी तीनों गर्ल्स एकदम जल भुन के राख हो गई हैं। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस जलन का असर कुछ तो होगा ना। हाँ तो गर्ल्स, अब बस बहुत हुआ, अब मैं ये सब इतना कुछ नहीं देख सकती हूँ, बस अब बहुत हुआ। मैं उन गर्ल्स का मुंह तोड़ दूंगी, स्पेशली उस जीसू का। वो कैसे मेरे आरएम के साथ चिपकते रहती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे मन करता है मैं उसको मार के मुंह फोड़ दूं। अब मैं शर्त हारती हूँ तो हारने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस छोटी मोटी शर्त के चलते मैं मेरे जूनी से दूर नहीं रह सकती हूँ, बस बात खत्म हुआ। अब कुछ भी होगा ना तो बस मैं उसका जवाब दे देने वाली हूँ, मुझे नहीं जीतना कुछ। हाँ जिन, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मुझे भी कोई शर्त वर्त नहीं जीतना है। मुझे भी बस मेरा कुकी चाहिए। और उस गर्ल की तो क्या ही बात करूँ, उसका तो मन करता है मैं सारे के सारे खोपड़े के ना सारे बाल उसके नोच ढालूं, हमेशा चिपकते रहते मेरे कुकी के साथ। मुझे नहीं जीतना, मैं कुकी को कन्फेस कर। हाँ गाइस, तुमने ये डिसीजन बिल्कुल ठीक लिया, क्योंकि कुछ दिन से मैं भी यही सोच रही थी, मुझे कोई शर्त वर्त नहीं जीतना। यार ऐसा कौन सा शर्त जिसमें मैं मेरे बिल्लू को ही भूल जाऊं। नहीं, मुझे कोई शर्त वर्त नहीं जीतना। हटाओ ये सब। एंड तुम लोग को एक बात बताओ, उस दिन कितने प्यार से उसने मुझे प्रपोज करना था और मैं गधी, मैंने उसे मना कर दिया। एंड सबसे बड़ी बात तुम लोग को बोलूं, उस रोजे पे तो मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, मन करता है उसके सारे बाल उखाड़ दूं एंड उसके दांत तोड़ दूं और उसका मुंह फोड़ दूं। बहुत गुस्सा आता है मुझे उस पे। हमेशा मेरे प्यारे से यूंगी के सामने ओपा 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 करते करते चली जाती है और मेरे बेचारे प्यारे से इनोसेंट से बिल्लू को फंसा के रखी है, उसे हमेशा परेशान करते रहती है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं क्या बताऊं, मन करे उसकी आंखें नोच लूं, हमेशा जिस आंखों से मेरी यूंगी को दिखती रहती है। जो भी हो, हटाओ ये सब बात, मैंने तो सोच रखा है। अब वो कुछ भी ऐसा करेगी ना तो मैं बस रुकूंगी नहीं, मैं सीधा जाऊंगी एंड मैं सब कुछ बोल दूंगी, क्योंकि मुझे कोई शर्त वर्त नहीं जीतना। मैं अपनी फीलिंग्स मेरी यंगी को कन्फेस कर दूंगी। हाँ यार जिमिन, हमें वो शर्त लगानी ही नहीं चाहिए थी। वैसे उसमें हमारी भी क्या गलती थी, हमें क्या ही पता था कि ये हमें उसी टाइम प्रपोज करने वाले, जब हम शर्त 2 दिन पहले लगा लिए थे। उफ यार, कितनी बड़ी गलती हो गई ना। हाँ गलती तो हो गई है, पर ठीक है, इस गलती को अब सुधारना भी है। हम लोग को ये शर्त वर्त तोड़ना पड़ेगा, मुझे ये सब शर्त वर्त नहीं चाहिए। मुझे मेरे लिए मेरे जूनी इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, मुझे पता है तुम लोग को भी, तुम लोग का प्यार इंपॉर्टेंट होगा, ना कि शर्त। तो चलो ये शर्त को तोड़ देते हैं। ओके अमिस, तो मैं अब आप लोग को बता देती हूँ कि हमारी तीनों गर्ल्स में शर्त लगी तो लगी क्या थी। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि हमारी तीनों गर्ल्स कॉलेज की सैसी एंड एटीट्यूड गर्ल्स हैं, तो उन्हें ना आए दिन बिल्कुल ऐसे प्रपोजल आता रहता था। तो फिर वो लोग ने अपने में डिसाइड किया था कि उन लोगों को ना ये प्रपोजल सबका रिजेक्ट करना है वैलेंटाइंस डे तक, और एक्सेप्ट नहीं करना है। एंड फिर वो लोग ने ऐसे मस्ती में ये प्लानिंग तो कर ली थी एंड ये शर्त भी लगा ली थी, और उन्हें क्या ही पता था कि हमारे तीनों बॉयज उन्हें उसी टाइम प्रपोज करने वाले। सो ये बात उन्हें बिल्कुल नहीं पता थी, और उन्होंने ऐसी मस्ती में हवा में बिल्कुल शर्त लगाती थी, और जिस वजह से वो बिल्कुल पछता रहे हैं। चुंगांडी की इतनी हिम्मत, मैं तो आज जाके इसका बाल पर उखाड़ दूंगी। अभी मैं जाती हूँ। ओए तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो? देखो ना अप्पा, ये मेरे ऊपर चिल्ला रही है। और चुप हो जा चुंगांडी, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बातें कर रही हूँ। एंड हाँ, तुम लोग यहाँ पे क्यों अकेले बैठ के लंच करो? वहाँ पे सीट खाली नहीं है, मुझे भी यहीं पे बैठ के लंच करना है, तो तुम लोग थोड़ा साइड हटो। आरएम बोलो। हाँ बैठ जाओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो मुझे यही सुना था। तो चुमगांडी, तुमने सुना, आरएम ने भी कहा कि यहीं पे बैठना है, तो मैं यहीं बैठूंगी, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से उठ के जा सकते हो, पर मैं यहाँ से नहीं उठ के जाऊंगी। चलो अब साइड हटो, मुझे यहाँ पे बैठने दो। आरएम अप्पा, इसे बोलो ना जाने, ये तो हमारा पर्सनल टाइम है, तो ये क्यों आ रही है? और चुमगांडी चुप हो जा, कोई पर्सनल टाइम नहीं, और मैं तो यहीं बैठ के खाऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोक। ओ
ओहो जीसो, बैठने दो ना उसे भी यहाँ पे। ओके अप्पा, आप बोल रहे हो तो मैं बैठने देती हूँ, वरना मैं नहीं बैठने देती क्योंकि ये मेरा पर्सनल टाइम है ना। तो आप ही बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, बैठने दो। ये चमगांडी एक मौका नहीं छोड़ते मेरे जूनी से चिपकने का। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो क्या करूँ? आ गया। ओहो नामजोन, सुनो ना प्लीज, मेरे साथ थोड़ा साइड में चलो ना, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तो प्लीज चलो ना, यहाँ चुपचाप बैठे क्यों? चलो। ओहो ओप्पा तुम्हारे साथ क्यों जाएंगे? नहीं ओप्पा नहीं जाएंगे। एंड तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? ये हमारा पर्सनल टाइम है, तब से डिस्टर्ब कर रही हो। तुम यहाँ से जाओ, मुझे ओप्पा से बात करनी है। क्यों 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 नहीं जाएगा? वो मेरे साथ जाएगा। एंड तुम कौन हो रोकने वाली? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। बोलो ना नामजोन, तुम मेरे साथ जाओगे ना? हाँ ठीक है चलो। ओके तो मैं आ गया। अब बोलो जिन, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? अच्छा खासा मैं वहाँ बैठा था और तुम मुझे यहाँ पे लेकर आ गई। अरे मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आई, वरना मैं क्यों लेकर आती? अच्छा ठीक है बोलो, तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? बोलो। वो तुम मुझसे बात नहीं करोगे? अच्छा और वो क्यों? मैं उससे बात क्यों ना करूँ? वो मेरी फ्रेंड है और अच्छी भी है। नहीं मैंने मना किया, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। अच्छा तो तुम मुझे मना कर रही हो और मैं बात ना करूं? वो क्यों? तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? एंड मैं उससे बात क्यों ना करूं? वो कितनी अच्छी है। नहीं बिल्कुल नहीं करोगे तुम मुझसे बात, क्योंकि मैंने मना किया। और अच्छी अच्छी तब से क्या लगा रखा है? वो अच्छी है, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? हाँ बोलो, मैंने कह दिया ना तुम मुझसे बात नहीं करोगे। अच्छा तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम मेरी कौन लगती हो जो कि मैं तुम्हारी बात मानूं और उससे बात ना करूं? बाय द वे अच्छी है इसलिए तो अच्छी बोली। वो अच्छी है और मैं अच्छी नहीं। नामजन तुम बहुत बुरे हो, तुम सच में बहुत बुरे हो। तुम चेंज हो गए। तुमने कुछ दिन पहले ही तो मुझे प्रपोज किया था ना, एंड तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने तुम्हें मना क्या कर दिया? तो तुम वहाँ से चले गए और उसके बाद तुम अब किसी और को पसंद करते हो, किसी और को अच्छा बोलते हो। सब सही बोलते हैं, बॉयज ऐसे ही होते हैं। उन्हें एक बार मना कर दो तो वो लोग चले जाते हैं। तुम भी ऐसे निकले नामजन, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे हो। मैं तो तुमसे बात करने आई थी, पर तुम लगता है कि अब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। ठीक है तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, मैं चले जाऊंगी। तुम लेकिन बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत 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 बुरे। अरे जिन तुम रो क्यों रही हो? मैंने ऐसे क्या किया जो तुम रोने लगी? प्लीज मत रो ना तो क्या करो? हाँ नामजन तुम ही बोलो, तुम पहले मुझे प्यार करते थे, तुम ही ने तो कहा, और अब शायद उस चीजों को करते हो। तुम ना सच में बहुत बुरे, पर कोई बात नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? ओके मैं यहाँ से चले जाऊंगी। पर जिन अब क्यों रो रही हो? तुम ही थी ना वो जिसने मुझे कहा था कि तुम चले जाओ। एंड हाँ मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं हूँ, और अब जब मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूँ, तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, तो तुम इस तरीके से रो रही हो। इसको मैं क्या समझूं? नामजन तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं उस दिन तुम्हें मना नहीं करना चाहती थी, उसके पीछे एक रीजन था जिसलिए मैंने तुम्हें मना किया। पर नहीं, तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी मूव ऑन हो गए। अच्छा ठीक है रोना बंद करो, और क्या रीजन था वो बताओ पहले। इसके बाद जिन आर्यन को वो सारी शर्त की बात बता देती है एंड बोलती है कि उसने क्यों मना किया था। क्या हुआ? तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? आई नो अब तुम मेरे को छोड़ के चले जाओगे ना? नो बाबा मैं तुमको छोड़ के क्यों ही जाऊंगा? क्या मतलब तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे? इसका क्या मतलब? मैंने तो तुम्हें बता दिया। ओहो बाबा तुमने जो अभी कहा ना, मुझे बहुत पहले से पता है। एंड तुम्हें पता है ये सब कुछ ना एक प्लान था, तुम्हें जेलस करके तुम्हारी फीलिंग्स बाहर लाने के लिए। एंड सच बोलूं तो मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता हूँ, हमेशा के लिए। सच बोल रहे हो? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? मुझे लग रहा है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं बाबा मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? अच्छा ठीक है रुको, तुम्हें मेरे पे बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो रुको अभी मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम्हें मेरे बात पे बिल्कुल यकीन हो जाएगा। बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। ओ बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार
मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया यार ये लड़का भी ना। हाँ वो रहा, चाहती हूँ उससे बात करके आती हूँ एक बार। ओए जंकुक, जरा एक बार सुनना। क्या है चमगांडी, मुझे क्यों बुला रही हो सुबह सुबह? तुमसे तमीज से बात किया नहीं जाता, इतने अच्छे से बुला रही हूँ, पर तुम्हें तो तमीज बिल्कुल राजी नहीं आती, हमेशा बदतमीजी। देखा, मुझे इसीलिए तुमसे बात नहीं करना है। जब देखो बस सुबह शाम सवेरे आ जाती हो मुझे झगड़ा करने के लिए। अरे ते शांत शांत, बिल्कुल शांत हो जाओ तुम। अरे जंकुक, मुझे तुमसे पूछना था कि तुम कहाँ जा रहे हो? भला मैं तुम्हें क्यों बोलूं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुम जान के क्या करोगी? चिमगांडे से इसने मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती की। अरे जंकुक, भड़कते क्यों? बताओ ना तुम कहाँ जा रहे हो? बस मैं यूं ही पूछ रही हूँ। ओके ठीक है, तुम इतना पूछ रही हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। एक्चुअली मैं कैंटीन जा रहा हूँ, वहाँ पे ना जेनी मेरा वेट कर रही है, तो मैं उसके साथ मैं लंच करने जा रहा हूँ। क्यों तुम क्यों पूछ? क्या तुम वहाँ जा रहे हो? नहीं, तुम वहाँ पे मत जाओ। अच्छा, और भला मैं वहाँ पे क्यों ना जाऊँ, और मैं तुम्हारी बात क्यों ही मानूं? नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, तुम वहाँ पे मत जाओ, और अगर जा रहे हो तो मुझे भी लेके जाओ। अच्छा, तुम कहीं की प्राइम मिनिस्टर हो क्या जो मैं तुमसे पूछ के कहीं जाऊंगा? एंड हाँ, तुम वहाँ जाके क्या करो? एक बार मैंने कह दिया ना, मैं भी जाऊंगी। अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगी, और अगर मैं नहीं जाऊंगी तो तुम भी वहाँ पे नहीं जाओगे। बस मैंने कह दिया सो कह दिया, तुम वहाँ पे नहीं जाओगे, और जाओगे तो मैं भी। ओफो, तुम यहाँ पे भगते रहो, चिल्लाते रहो, मुझे क्या, मैं तो चला जेनी के पास, बाय। इसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है और चंग भी गुस्सा में उसके पीछे पीछे कैंटीन जाती है। मुझे लेके नहीं आए तो क्या हुआ, पर मैं यहाँ पे चुपचाप बैठे रहूंगी और फुल टू नजर इन पे रखूंगी कि ये लोग दोनों यहाँ पे बैठे बैठे कर क्या रहे हैं। ये जंकुक क्या करने जा रहा है? ये क्या पागल हो गया? मुझे रोकना ही पड़ेगा। तेओंग जल्दी हो जाओ, मुझे किस नहीं करना यार। तुम आ क्यों नहीं रही हो पागल सी लड़की? बस अब बहुत हुआ, अब मैं इसका बाल नोच लूंगी। पागल है, जंकुक भी पागल है, अभी जाना पड़ेगा मुझे। जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? रुको, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। हे सिलिकन, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे ऊपर तुम इन्हें किस क्यों कर रहे हो? पागल सी लड़की, छोड़ो उन्हें, अभी छोड़ो। हाँ तो सुनो तुम पागल चमगांडी, जो भी हो तुम, ये मेरा जंकुक है, ओके? समझ आए? मेरा बॉयफ्रेंड, ना कि तुम्हारा ओपा। सो चलो यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। तुम बहुत बुरी हो, बाय, मैं यहाँ से जा रही। और तुम खरगोश के बच्चे ऐसे आंखें फड़ के क्या देख रहे हो? तुम सबसे ज्यादा बदमाश हो, तुम ही हो इन सब फसाद की जड़। तुम तो चलो मेरे साथ, तब मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो उठो। इसके बाद हमारी जंकुक को टांटे अपने साथ ले। एंड तुम मुझे यहाँ पे टांटे क्यों लेकर आ गए? और टांटने की बात तो छोड़ो, सबसे पहली बात तुमने मुझे वहाँ पे उसके सामने किस क्यों किया? हाँ बताओ, तुम बस आई और मुझे किस करके चली गई। आखिर क्यों किया तुमने किस? तुम मुझे समझी क्या हो जो तुम ऐसा और किस करके? तुम ना जंकुक बनकर बिल्कुल चुप रहो, तुम्हारे ऊपर तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। एंड हाँ, किसकी बात करो? हाँ, एक बार नहीं मैं 100 बार कर सकती हूँ। एंड तुम्हें किस सिर्फ मैं कर सकती हूँ, ना कि वो जेनी पेनी जो भी है, समझ आए? और ये अपने बात में बैठा लो, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। एंड हाँ, जो कि मैंने वहाँ पे कहा था ना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो डोंट यू डेयर किसी और के पास जाना, क्योंकि तुम अब सिर्फ मेरे हो, मेरे बॉयफ्रेंड सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड। एंड हाँ, किसी और के पास जाने के बारे में सोचना भी मत। अच्छा, तो मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मेरे पे ऐसा हक क्यों जमा रही? उस दिन तो तुम मुझे छोड़ के चली गई थी ना, एंड मैंने तुम्हें इतने प्यार से प्रपोज किया था, तो तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, और अभी क्या हो गया जो तुम आई हो अपना हक जमाने के लिए? हाँ बोलो। जंकुक, हक है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ सच में। एंड तुम उस दिन की बात कर रहे हो ना, आई नो, तुम उस दिन बहुत प्यार से मुझे प्रपोज करने थे, मैंने बहुत बुरी तरह से तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। मैं तुम्हें नहीं करना चाहती थी, उसका भी एक रीजन है, एक बात है। ओके, मैं तुम्हें बताती। इसके बाद भी जंकुक को वो शर्त के बारे में बताने लगती है। ओह, तो ऐसी बात है। वेल ठीक है, कोई बात नहीं, वो तुम्हारी शर्त थी। वेल मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ओके, आई नो, मुझे पता था तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम शायद अब उस चलनी को करते हो। ठीक है जंकुक, तुम चले जाओ, आखिर गलती भी तो मेरी थी ना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। अरे तुम रो क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या? रो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज, मैं मजाक कर रहा था। नहीं, तुम मजाक नहीं कर रहे थे, तुम सच बोल रहे थे। तुम उसके पास नहीं, अच्छा तो को कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ, तुम मत जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। एंड हाँ, तुम्हारी शर्त के बारे में मुझे सब कुछ पता था, मत रोना।
नो, तुम झूठ बोल रहे हो सिर्फ मुझे चुप कराने के लिए। कोई बात नहीं जानको, तुम चले जाओ, मुझे सच पता है। ओहो, तो तुम्हें कैसे यकीन दिला? अच्छा ठीक है, रुको, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। प्यार में ऐसा दीवाना है ये दिल, आपके प्यार में दीवाने होके हम मिलने लगे सनम, जब से जुड़ी है सिलसिले, आँखों से रूठ कर नींदें चली गई, ना जाने कैसे कोई। ओप्पा, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं बताइए ना। फिलहाल तो पता नहीं, पर मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ यहाँ। योंगी, हाय, देखो मैं आ गई। तुम मेरा ही वेट कर रहे थे ना? बोलो बोलो बोलो। ओ योंगी, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रही थी और तुम यहाँ हो। ओफो, तुम भी ना सच में बहुत ज्यादा बोलक करो। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी और देखो ना, तुम यहाँ पे मिले मुझे। ओ अरे, तुम हो रोज यहाँ पे? हो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। हाँ, मैं ना योंगी ओप्पा के साथ लंच पे जा रही थी। एंड हमें डिस्टर्ब मत करो, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? हम लोग चलते। ओके ओप्पा, तो चलिए चलते। क्या चलिए चलते? योंगी, तुम क्या भूल गए? तुम तो मेरे साथ लंच पे जाने वाले थे, तुमने तो प्रॉमिस किया था ना। फिर भी ना, तुम भी बुद्धू। ओह चलो चलो, हम लोग चलते, इसे जाने दो। ओके। ओप्पा, मेरे पैर में चोट लग गया है। इसकी तो योंगी, देखो ना, मुझे भी चोट लग गया। ओफो, कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। उफ, तुम मुझे कैरी कर लो ना। नहीं नहीं, कैरी मत करो, मुझे ले लो। कितना ज्यादा पेन हो रहा है मुझे। मुझे लगता है शायद जिमिन को ज्यादा चोट लगी। ओके ओप्पा, तो आप जिमिन को ले जाओ, मैं तो चली जाऊंगी। ऐसे भी कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हो, मैं खुद से चली जाऊंगी, ठीक है? क्या, तुम खुद से चली जाओगी? ओके ओके ठीक है, तो तुम चले जाओ। ऐसे भी योंगी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता था, क्योंकि वो तो मेरे साथ लंच पे जा रहा है ना। एक्चुअली उसने मुझे प्रॉमिस किया था, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड हाँ, जल्दी ठीक हो जाना। मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हें चोट लग गया। वेल कोई बात नहीं, बाय बाय। और तुम योंगी, क्या साइड में खड़े मुस्कुरा रहे हो? हाँ, पहले मुझे ये बताओ, आजकल मैं तुम्हें देख रही हूँ बहुत ज्यादा ही तुम नील रोजे के साथ फ्रैंक हो रही हो। इतना क्या घूमा घूमी कर रहे हो उससे? हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ दिनों से देख रही हूँ, बहुत ज्यादा चिपक रहे हो उससे। ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम तो मुझे लाइक करते थे ना, मुझे तुमने प्रपोज किया था, तो उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? बोलो, बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए हो तुम बिल्कुल। एक्सक्यूज मी जिमिन, तुम होती कौन हो यार ये बोलने वाली? मैं किसी के साथ भी घूमूं? और हाँ, तुमने उसे भगा क्यों दिया? बाय द वे, सबसे बड़ी बात, तुमने उसे झूठ क्यों कहा कि हम लंच पे जा रहे हैं? हम तो कोई लंच वगैरह पे नहीं जा रहे। एंड हाँ, तुमने सही कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता था एंड मैंने तुम्हें प्रपोज भी किया था, पर शायद तुम ये भूल गई कि तुम ही थी जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, ये कह के कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, आई मीन मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। तो अब तुम क्यों आई हो? एंड सबसे बड़ी बात, रोजी मुझे लाइक करती है, वो मेरे साथ घूमती है, एंड इन फ्यूचर अगर उसने मुझे प्रपोज भी किया तो मैं जरूर उसे हाँ कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं उसे ना करूँ, क्योंकि वो अच्छी भी है। एंड मैं जिसको लाइक करता था वो तो मुझे करती नहीं है, तो जो मुझे लाइक करे मैं उसी के साथ। योंगी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम तो मुझे लाइक करते थे ना, फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ऐसा कैसे बोल सकते हो? उससे क्या मतलब है जिमिन? हाँ, मैं तुम्हें लाइक करता था, पर वो तुम्हें थी ना जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सो सिंपल है ना कि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो एंड तुमने मुझे रिजेक्ट भी किया, तो साफ साफ पता चलता है तुम मुझे लाइक नहीं करती हो, और जो मेरे को लाइक नहीं करता मैं उसके साथ क्यों रहूं, है ना? योंगी प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम ऐसा मत सोचो। और रियली जिमिन, अगर तुम मुझे लाइक करती तो उस दिन तुम मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों करती? पहले मुझे ये बताओ। इसका साफ मतलब तो यही है ना तुम मुझे लाइक नहीं करती। नो योंगी, आई लाइक यू, एक रीजन था वो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, मैंने तुम्हें मना किया, उसके पीछे एक रीजन था। सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल। इसके बाद जिमिन भी वो शर्ट के बारे में सब कुछ योंगी को बोलती है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात थी, तो एक सिर्फ शर्ट के लिए तुमने मेरी फीलिंग्स को ऐसे ही जाने दिया, तुमने मुझे इतना कुछ कहा। वेल अच्छी बात है, कोई बात नहीं। नहीं योंगी, ऐसा नहीं है,
तुम प्लीज मुझसे दूर मत जाना, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं पागल हो गई थी। मैंने वो शर्त के लिए, मतलब मुझे क्या पता था कि तुम मुझे प्रपोज कर दोगे उस टाइम पे। प्लीज मैं अपने उस सारे वर्ड्स के लिए माफी मांगती हूँ। मुझे रियलाइज हो गया कि मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं दे सकती। प्लीज योंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। एंड आई रियली लव यू। अरे जिमिन, तुम रोने लगी? अरे पागल हो क्या? प्लीज मत रो, मैं ये नहीं चाहता कि तुम रो। एंड हाँ, मुझे सब कुछ पता था इस शर्त के बारे में। हम लोग सभी ने मिलकर बस थोड़ी प्लानिंग की थी कि तुम गर्ल्स अपनी फीलिंग कन्फेस कर दो, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे साथ जो किया वो तो गलत ही था ना। पर प्लीज तुम रो मत, प्लीज। मैं ये नहीं चाहता कि तुम रो। एंड यस, आई स्टिल लव यू जिमिन। रियली योंगी, यू स्टिल लव मी? ओके बाबा, आई स्टिल लव यू। अच्छा तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? ये लो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया था, खा के देखो। योंगी, चॉकलेट तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, सच में। थैंक यू सो मच। तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे। तेरा दिल मेरे पास रहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे। My cutie pie Jimin, will you be my Valentine and forever mine? Yes, Youngie, I will be your Valentine, and yes, I love you and I will be forever yours. So yes, my Jinu baby, अब बताओ, क्या तुम मेरी Valentine बनोगी? Will you be my Valentine? Yes, my Juni, of course, I will be your Valentine. I will be happy to be, and yes, I love you, my Juni. तो सबसे पहले तो सॉरी माय क्यूटी पाई, मैंने तुम्हें इतना ज्यादा परेशान किया। पर हाँ, अब तुम्हें समझ आया ना मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। बताओ। सो अब बताओ दीदी, क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? यस माय बनी। मैं तुम्हारी वैलेंटाइन बनोगी, एंड यस आई लव यू माय बनी। इजाजत है तुझको कर ले मोहब्बत जरा, क्या सोचता है तू आजकल, मुझको भी दे तू बता। और आर्मीज आप लोग इन्हें क्या देखे जा रहे हो? मुझे भी एक बार देख लो, मैं भी तो सिंगल हूँ और कितना ज्यादा क्यूट भी हूँ। तो आर्मीज आप बताओ, क्या आप लोग मेरे वैलेंटाइन बनोगे? इफ यस देन आई लव यू एंड आई पॉप यू आर्मीज। सो आर्मीज, इसी के साथ खत्म होता हमारा प्यारा सा नाम जिन यनविन तक वन शॉट वैलेंटाइंस डे स्पेशल। एंड हाँ आर्मीज, आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा। तो ये मैंने पहली बार ट्राई किया है, लाइक तीनों कपल को एक साथ करके। सो अगर कहीं गड़बड़ हो गया तो प्लीज अपने दीदी को माफ करना। एंड हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। तब तक के लिए बाय बाय एंड सारांगी।